Friends, if you are learning grammar, so tenses are the most important topic that you must deal with. Yes, tenses एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी टेंसेस के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है ना उनके साथ एसोसिएट होता ही होता है. नाउ हाउ? बिकॉज जब कभी भी आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे या किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे तो आपके लिए टेंसेस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आज हम टेंसेस देखने वाले हैं. वेल, यू मस्ट बी थिंकिंग, मैम टेंसेस इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. वेल, आपने YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर चुटकियों में आपको टेंस पढ़ाने का दावा किया जाता है या फिर 10 मिनट में 1 घंटे में टेंसेस पढ़ा दिया जाता है. बट लेट मी टेल यू दिस, टेंसेस फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक अगर हम पढ़ते हैं और अगर हमें टेंसेस क्लियर नहीं होते हैं या अगर हमें किसी भी तरह का डाउट है टेंसेस में, सो इज इट पॉसिबल कि 60 मिनट में टेंसेस समझ आ जाए या या फिर 10 मिनट में टेंसेस समझ आ जाए? नॉट पॉसिबल. फिजिबली इट्स नॉट पॉसिबल. सो टेंसेस को पढ़ने का तरीका जो सबसे बेस्ट होता है, कुछ भी पढ़ने का तरीका होता है, दैट यू टेक थिंग्स इन चंक. छोटे छोटे चंक्स में अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो आपके लिए उस चीज को पढ़ना, लर्न करना, उसे रिटेन करना इजी हो जाएगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी जस्ट वन टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. Well, before we jump into simple present tense, let me tell you about tense. What is tense? So tense होता क्या है? But before I tell you what is tense, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू दैट, बिकॉज आपको एवरी डे ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहेंगी. वेल, टेंसेस होते क्या है? लाइक अगर आपके सामने टेंस वर्ड आता है तो व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट शुड कम इन योर माइंड? टेंसेस. सो एक ही कीवर्ड से आपको इस टेंसेस को लर्न करना है. टेंसेस आर ऑल अबाउट टाइम. मतलब अगर आप टेंस की बात कर रहे हैं तो आप टाइम की बात कर रहे हैं ना. वो टाइम 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज पास्ट, दैट मीन्स जो कि ऑलरेडी हो चुका है. प्रेजेंट, विच इज रनिंग और विच इज हैपनिंग करेंटली, जो कि अभी हो रहा है. एंड थर्ड टाइम इज फ्यूचर, मतलब विच इज गोइंग टू हैपन, जो कि होने वाला है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेंसेस. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है मैंने टेंसेस को पढ़ाने में या टेंसेस को समझाने में. एक कीवर्ड आपको याद रखना है, टेंसेस इज इक्वल टू टाइम एंड दैट्स इट. वेल, अब हम देखने वाले हैं हमारे जितने भी टेंसेस हैं उसमें से सबसे पहला टेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर में काम आता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ना? मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके सामने आने वाला कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वीडियो है इसे बहुत अच्छे से समझ पाएं. एंड यस, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो जो चीज़ें हैबिट या रूटीन में होती हैं या हैबिचुअली जो हम करते हैं, जो रूटीन में करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ सिंपल प्रेजेंट के होते हैं. अब हैबिचुअल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली करते हैं, जो हम वीकली करते हैं, जो हम मंथली करते हैं, जो कि हम ईयरली करते हैं.
ठीक है। डेली से कंफ्यूज नहीं होना कि जो हम डेली करते हैं वही आएगा सिंपल, नो। वीकली करने वाली चीजें, ईयरली, मंथली, फोर्टनाइट, ठीक है, अगर वो चीज हो रही है या होती है देन दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो जो भी चीजें रूटीन में होती है, ठीक है। नाउ ऑल द साइंटिफिक फैक्ट्स, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। थर्ड वन इज, समटाइम्स हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं जो फ्यूचर डिनोट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी, यस, डोंट गेट कंफ्यूज, फ्यूचर को सुनकर फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, बट हम उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। वेल, इसको मैं सबसे एंड में बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सिंपल प्रेजेंट और मैंने फ्यूचर टेंस की बात कर दी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डोंट वरी, आई विल कोट द एग्जाम्पल, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सो नाउ मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, ओके, जिससे आप समझ पाएंगे द एक्चुअल पिक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। बट बिफोर दैट वी शुड नो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट मीन्स कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो वर्ब है वो किस फॉर्म में आता है। वेल, उसमें जो वर्ब है वो रूट फॉर्म के साथ आता है अलोंग विथ एस एंड ई एस। ओके, एस एंड ई एस मतलब अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम सिंगुलर वर्ब्स लिखेंगे, मीन्स रूट फॉर्म प्लस एस ई एस। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो हम अपने रूट फॉर्म को प्लूरल रखेंगे, दैट मीन्स विदाउट एस ई एस, ठीक है। नाउ अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव का है, लेट मी टेक द डस्टर। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। ओके, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जहां पे मैं आपको वो की पॉइंट्स भी हाईलाइट करके दिखाऊंगी जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई गो फॉर अ वॉक डेली। नाउ इट इज अ रूटीन टास्क, रूटीन की एक्टिविटी है कि मैं डेली वॉक पे जाता हूँ या जाती हूँ। नाउ यहाँ पर आई के साथ गो है, बट अगर यहाँ पे ही हम रखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर तो यहाँ पर ही जो है वो घो नहीं घोस के साथ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। या शी है या इट है, अगर यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वहां पे वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे टू मेक इट सिंगुलर। द सन सेट्स इन द वेस्ट। नाउ इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि जो सूरज है वो वेस्ट में डूबता है। तो सन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट विच इज अ वर्ब उसे सिंगुलर रखेंगे बाय एडिंग एस। Ria will let you know. Now this I will explain this sentence at the end because this is the most important sentence out of these sentences. Next is she only eats fish. Now simple present tense is all about routine work, habitual activities. So उसकी एक habit है कि वो सिर्फ fish खाती है. Okay, so because she is सिंगुलर, शी एक सिंगुलर है, एक लड़की है सिंगुलर है, तो हम उसके साथ जो उसका वर्ब है वो भी सिंगुलर रखेंगे बाय एडिंग एस। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। नाउ अगेन इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, एक ईवीएस से रिलेटेड, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड एक ये कॉन्सेप्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है। तो वाटर बिकॉज हियर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने फ्रीज विच इज अ वर्ब उसे सिंगुलर रखा है बाय एडिंग एस ई एस। आई होप आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे और जो अभी तक मैंने कराया है वो समझ आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Now coming back to the most important point of simple present. Simple present future नहीं होता, राइट? तो अगर हम कोई भी सेंटेंस फ्यूचर का है उसे देखने के बाद हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पे सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जाएगा, बट ऐसा होता है. नाउ सी द सेंटेंस, रिया विल लेट यू नो. नाउ इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप विल देखते ही समझ जाएंगे इट इज अ फ्यूचर सेंटेंस, राइट? तो कोशिश करेंगे कि यहां पर भी कहीं ना कहीं विल को फिट करें, बट इट इज नॉट लाइक दैट. यहां पर रिया विल लेट यू नो, रिया तुम्हें बता देगी when प्रिया arrives, कि प्रिया कब आएगी. दो दिस द फर्स्ट पार्ट इज फ्यूचर टेंस, बट हमें जो सेकेंड पार्ट है आफ्टर when प्रिया arrives, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में रखना होता है. ठीक है? कोई भी ऐसे फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस होते हैं या फ्यूचर की कोई प्लानिंग आप बता रहे हैं तो उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट का टेंस यूज करते हैं. जनरली जो सेकंड जो पार्ट होता है सेंटेंस का, ये जो सेकंड एक्टिविटी होती है. सो आई होप आपको आज की एक्टिविटी आज का ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट का, ये समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.